मनुष्य उल्टी खोपड़ी का आदमी है, क्योंकि उल्टा ही दिमाग लगाता है उसने। शुरुआत से उल्टा दिमाग लगाया, कण-कण बिखरे हुए मनुष्य ने। कुल्हाड़ी बना दी कुल्हाड़ी बना दी, फिर एक-दूसरे को छीना-झपटी करने लगे, सारे खेत जंगलों को काट दिए, खेती स्टार्ट करने लग गया, है ना? सारे विषय वस्तु और रिश्तों का पूरा पहाड़ खड़ा कर लिया, क्योंकि मनुष्य जो है उल्टा ही दिमाग लगाता है। अब हर मनुष्य के दिमाग में सोच रहा होगा, यार परमाणु बम डाल देंगे पूरी पृथ्वी पर, सारे मनुष्य नष्ट हो जाएँगे। कर दो, कर दो। तुम जैसे ही कोई भी बम डालोगे, मिट्टी और भी ज़्यादा क्रूर हो जाएगी। वो और भी ज़्यादा, जितना मनुष्य के पास में थोड़ा बहुत समय बचा है, वो समय भी नष्ट हो जाएगा। और दोबारा बच्चे पैदा हो जाएँगे। कुछ भी कर लो, बस इंसान को गोली से मार दो, बच्चे पैदा होंगे। क्योंकि भाई मनुष्य के पास में गुण तो अहंकार का है ना, अहंकार से भरा हुआ तो बच्चे पैदा करेगा। और कुछ भी कर लो, अरे भाई जो दिख रहा है हमें वो है ही नहीं। ये शरीर झूठा है, ये पृथ्वी झूठी है, ये स्टार प्लैनेट गैलेक्सी झूठी है। खाली के हिसाब से उसको समझना पड़ेगा, पूरी सृष्टिकर्ता को, विधाता को। जो मन है वही सच्चा है, और मन आकाश तत्व है, तो खाली के हिसाब से समझो पूरे ब्रह्मांड को। जो हमें दिख रहा है वो है ही नहीं। हमें पूरी पृथ्वी दिख रही है, मिट्टी दिख रही है, मिट्टी है ही नहीं, माँसों का ढेर है, उसपे कुलबुलाते हुए कीड़े ही कीड़े हैं। हमें मिट्टी दिख रही है, जल दिख रहा है, जल भी झूठा है। उसके गुण देखो, सरलता, तरलता, निर्मलता, जीवन, जल जीवन देता है, तो उसके गुण देखो। सूर्य दिख रहा है, वो भी झूठा है। उसके गुण क्या है? वो देखो मेरे भाइयों, उसके हिसाब से सृष्टिकर्ता को जानोगे आप। अरे क्या गज़ब की लीला रची है उसने। कुछ भी कर लो, कितने ही मनुष्य मर जाए, दोबारा मनुष्य हो जाएँगे, क्योंकि सृष्टिकर्ता का कोई नियम नहीं तोड़ता। खालीपन, खुलापन, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में एक धूल का कण भी है ना, रुक नहीं सकता, और मनुष्य ने अपने मन को बाँधा है, वो भी मिट्टी से, इसलिए। और क्योंकि मनुष्य अगर मन को बाँधेगा, कण-कण में देखो, कण-कण में बिखरा हुआ मनुष्य खुद का ही नहीं है, वो एक विनाशकारी दानव है, तो बच्चे पैदा करेगा तो उनको भी विनाशकारी दानव बनाएगा। तो पूरी पृथ्वी को इसलिए उजाड़ दिया, सारे जीव-जंतु, पेड़-पौधे मार दिए, और सारे जीव-जंतु, पेड़-पौधे, पशु-पक्षी सारे ईश्वर के बच्चे थे, वो निष्काम कर्मी थे। सोचो, निष्काम कर्मी थे वो। और मनुष्य प्रकृति से तभी जुड़ेगा जब वो निष्काम कर्मी बनेगा। निष्काम कर्मी कब बनेगा? निस्वार्थ कार्य कब करेगा? जब वो प्रेमी ज्ञानी बनेगा, उसमें वायु के गुण आएँगे, प्रेम, करुणा, समर्पण, पूरी पृथ्वी पे करुणा, समर्पण, और वायु आकाश से जुड़कर रहते तो प्रेम परमात्मा से करेगा। अब देखो भाई साहब, हर स्त्री पुरुष, जिस स्त्री पुरुष ने जितने बच्चे पैदा किए, जिस स्त्री पुरुष ने जितने बच्चे पैदा किए, अगर किसी ने आधा बच्चा भी पैदा किया ना, आधा बच्चा लूला लंगड़ा भी पैदा किया, तो लूला लंगड़ा ही पैदा करके खाएगी। उतने ही बच्चे खाएगी, उतने ही बच्चे, स्त्री पुरुष, जिस स्त्री पुरुष ने जितने बच्चे पैदा किए, उतने ही बच्चों को वो खाएँगे। सरल, तरल, निर्मल बच्चों को, कच्चे-कच्चे बच्चों को एकदम से उनकी पोटियाँ खाएँगे। उतने ही बच्चों को खाएँगे, जितने बच्चे पैदा किए उतने ही बच्चों को खाएँगे। सोचो, विधाता की लीला! उतने ही बच्चों को खाएँगे, और बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे। ऐसे होगी मानव की मुक्ति, ऐसे होगी, अरे इसको कोई टाल ही नहीं सकता।